इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला और पिछले दोनों मुकाबले आखिरी ओवर तक जाते नजर आए, जो सबसे ज्यादा रोमांचक था। जी हां, भले आधी रात तक मुकाबले चल रहे हैं, लेकिन रोमांच अपने चरम पर है। थर्ड ओडीआई मुकाबले की बारी है। सबकी नजरें भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन की ओर रहेगी। क्या क्लीन स्वीप कर पाएंगे यहां पर शिखर धवन? और सबसे खास बात यहां पर आप सभी को बता दें, श्रेयस अय्यर की ओर भी नजर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने सीरीज के दोनों मुकाबले में अभी तक अर्धशतक जड़ा है। विराट कोहली की जगह पर नंबर 3 पर दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप से पहले और टी20 वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि अगर विराट कोहली की फॉर्म की बात करें तो उतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर हर मुकाबले में रन बना रहे हैं, तो भारतीय टीम के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये बात गौर कर रही होगी। लेकिन बात करें थर्ड ओडीआई मुकाबले की, तो कप्तान शिखर धवन कुछ बड़ा करने के इरादे से इस मुकाबले में उतरेंगे। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि काफ़ी सारे प्लेइंग 11 में बदलाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे की वजह आप सब जानते ही हैं, क्योंकि भारतीय टीम सीरीज तो जीत चुकी है शुरुआती दोनों मुकाबले, तो ऐसे में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहेगी। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये सभी खिलाड़ी बेंच के ही हैं, क्योंकि ना ही सीरीज में रोहित शर्मा, ना ही केएल राहुल, ना ही ऋषभ पंत, ना ही शमी, बुमराह, जडेजा और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या है। तो सभी बेंच के खिलाड़ी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। कुछ ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर तूफान मचाया, तो कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम होते नजर आए। लेकिन आप सभी को बता दें किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की यहाँ पर लगातार हार देखने को मिल रही है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम वनडे क्रिकेट इतिहास के अपने सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड के कगार पर पहुंच चुकी है। वेस्ट इंडीज़ की लगातार 8वीं हार थी, जो पिछला दूसरा मुकाबला हारे थे, और इसके साथ ही कैरिबियाई टीम ने वनडे सीरीज में गंवा दी है। हार के बाद निकोलस पूरन की टीम वो एक और शर्मनाक रिकॉर्ड के कगार पर पहुंच चुकी है। वेस्ट इंडीज़ की टीम फरवरी 2005 से अगस्त 2005 तक लगातार 11 वनडे मैच हार चुकी है, और अब वे एक बार फिर से अपनी जगह अनचाहे रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। वनडे में सबसे ज्यादा लगातार मैच हारने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम है, लेकिन यह रिकॉर्ड अब कहीं ना कहीं लगातार वेस्ट इंडीज अपने नाम करती नजर आ रही है। वेस्ट इंडीज ने इस साल अब तक 17 वनडे मैच खेलने, जिसमें से उसे 13 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि टीम को 4 मैचों में ही जीत मिली। ये चारों जीत उसे आयरलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाफ मिली है, यानी कि कच्ची टीमों के खिलाफ। अब बात करें थर्ड ओडीआई मुकाबले की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में ज़्यादा बदलाव शायद ना देखने को मिले, क्योंकि वेस्ट इंडीज वैसे ही हार रही है और इनकी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 है, तो ऐसे में इसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन भारतीय टीम के पास कई ऑप्शन है। शुभमन गिल की जगह ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिल सकते हैं। श्रेयस अय्यर तो नंबर 3 पर अभी अच्छा कर ही रहे हैं, तो शायद उनके साथ बरकरार रखना चाहें, या तो अगर ईशान किशन को लाएंगे तो भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप दिखे, तो नंबर 4 पर ईशान किशन को रख सकते हैं प्रॉपर बल्लेबाज के रूप में, क्योंकि ईशान किशन नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर किसी पे भी अच्छे दिखते ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सूर्य कुमार की जगह खेलते भी हैं तो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं वो भी राइट हैंडेड बल्लेबाज ही होते हैं। पिछले मुकाबले में अक्षर पटेल की तूफानी पारी ने सभी का दिल जीत लिया। वो पारी तो कोई नहीं भूलने वाला, जो 64 रन की उन्होंने यादगार पारी खेली। बाकी अगर प्लेइंग 11 देखी जाए तो शायद फॉर्म को देखते हुए शिखर धवन शुभमन के साथ ही उतरना पसंद करें। नंबर 3 श्रेयस अय्यर, फिर उसके बाद नंबर 4 पर ईशान। फिर अगर यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव को भी जगह मिल सकती है संजू सैमसन की जगह पर। ये एक अच्छी बात हो सकती है कि संजू सैमसन को बाहर बिठाकर ईशान किशन को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज लाया जा सकता है। दीपक हुडा, अक्षर पटेल, तो वहीं सिराज अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शार्दुल ठाकुर भी अच्छी फॉर्म में है, और अगर गेंदबाजी में बदलाव करना चाहेंगे तो आवेश की जगह पर यहाँ पर हो सकता है अर्शदीप सिंह को आजमाते नजर आए। बाकी अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल तो अच्छा कर ही रहे हैं धीमी गति की गेंदबाजी में। 2-0 से सीरीज में आगे चल रही है भारतीय टीम। 27 जुलाई को आखिरी वनडे मैच खेला जाना है, शाम 7 बजे से फैन कोड ऐप पर और साथ ही साथ डीडी स्पोर्ट्स ऐप पर लाइव देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को जानकारी दे दे, बीते 2 मुकाबले जो रहे वहां पर दोनों ही मुकाबले आखिरी ओवर तक गए थे। इसी वजह से वो दोनों ज़्यादा दिलचस्प मुकाबले रहे, और खासकर जो पिछला मुकाबला था वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 311 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जिसमें शाई होप ने 135 गेंदों में 115 रन लगाए थे। तो वहीं कायल मेयर्स ने 23 गेंदों पर 39, 36 गेंदों पर 35 शैमरा ब्रुक्स ने भी लगाए थे। तो वहीं कुल मिलाकर निकोलस पूरन ने भी 70 गेंदों में 74 रन, 10 गेंदों में 13 रन जोमन पॉल ने, रोमारियो शेफर्ड ने 11 गेंदों में 15 रन, ठाकुर ने 3 विकेट चटकाई थी, लेकिन 7 ओवर में 54 रन भी लुटा दिए थे। ये चीज़ भी भारतीय टीम नोटिस कर ही रही होगी। लेकिन 311 रन जब चेस करनी उतरी, यहाँ पर रोहित नहीं थे, यहाँ पर कोहली नहीं थे, यहाँ पर केएल राहुल नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, ऋषभ पंत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस रन चेस को सफल बनाया गया। 2 गेंद पहले 2 विकेट से दूसरे ओडीआई मुकाबले में शिखर धवन 31 गेंदों में 13 रन बना पाए थे। कप्तान स्ट्रगल करता नजर आया।
तो मिडिल ऑर्डर ने अपनी जिम्मेवारी यहाँ पर समझी और मिडिल ऑर्डर ने 31 गेंदों पर 13 रन बनाने के बावजूद भी धवन के यहाँ पर मिडिल ऑर्डर ने मैच में वापसी करा दी, जिसमें श्रेयस अय्यर ने अपने इस सीरीज का दूसरा अर्धशतक कंटिन्यू जड़ा। प्रबल दावेदार हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज के, अभी तक एक भी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बने, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार हैं अगर अगले मुकाबले में ये शतक जड़ देते हैं तो। अभी तक देखा जाए तो श्रेयस अय्यर ने ओडीआई मुकाबले में शतक एक भी नहीं लगाया है और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके सामने नहीं होगी। वेस्ट इंडीज के हौसले पस्त हैं और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर यहां पर पूरी तरीके से बल्ले से रन बरसाते नजर आ रहे हैं, तो उनके सामने मौका होगा शतक लगाने का। शुभमन गिल 49 गेंदों में 43 रन बना पाए थे, पिछले मुकाबले में 71 गेंदों में 63 रन श्रेयस अय्यर ने, 51 गेंदों में 54 रन संजू सैमसन ने 3 चौके 3 छक्के की मदद से। तो दीपक हुडा ने भी 36 गेंदों में 33 रन बनाए थे, लेकिन एक जो छोटा सा कैमियो था अक्षर पटेल के साथ, वो बहुत अच्छा रोल निभाया था। 35 गेंदों में 64 रन अक्षर पटेल ने यादगार पारी खेली थी 3 चौके 5 छक्के की बदौलत, और भारतीय टीम को 2 विकेट से 2 गेंद पहले इस मुकाबले को जिताया था। लेकिन पिछली जो सीरीज रही थी 2022 में वेस्ट इंडीज की, वो भी बहुत दिलचस्प थी। वो भी जो थर्ड ओडीआई मुकाबला था नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया था, और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रसिद्ध कृष्णा पिछली सीरीज में हीरो रहे थे और उनको आपने बेंच पर बिठा दिया सीरीज में। तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी कॉन्फिडेंस देने के लिए आखिरी मुकाबले में मौका देना चाहिए, क्योंकि सीरीज तो जीत ही चुके हैं। सिराज और ठाकुर का भी देखा जाए तो रन तो वो भी खा रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के खिलाफ। पिछली सीरीज के थर्ड ओडीआई मुकाबले में इंडिया टीम 265 रन बना पाई थी, 10 विकेट खोते खोते वहाँ पर श्रेयस अय्यर ने ही रन बनाए थे। 111 गेंदों में 80 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने 9 चौके की मदद से मारी थी। ऋषभ पंत ने 54 गेंदों पर 56 रन मारे थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 34 गेंदों पर 33, तो दीपक चहर ने 38 गेंदों पर 38 रन बनाए थे। रोहित, धवन, कोहली सब फ्लॉप रहे थे। 3 विकेट तो टीम इंडिया के 42 रन पर गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद पंत और अय्यर ने वापसी कराई थी 110 रन की पार्टनरशिप कर। इस तरीके से 265 रन करते कराते पहुंचा था स्कोर, लेकिन 4 विकेट जेसन होल्डर ने, 2 विकेट और 2 विकेट यहाँ पर अल्जारी जैसफ और हैडन वोस ने चटकाई थी, और 1 विकेट ऑडियन स्मिथ और फैबियन एलन ने चटकाई थी। वेस्ट इंडीज की टीम चेस करने उतरी तो उनकी तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे ऑडियन स्मिथ ने, वो भी 18 गेंदों पर 36 रन, 3 चौके 3 छक्के की बदौलत। तो वहीं 39 गेंदों पर 34 रन निकोलस पूरन ने बनाए थे। पिछली सीरीज की जो कप्तानी थी वेस्ट इंडीज के हाथ में, वो निकोलस पूरन के हाथ में थी। जब से पूरन के हाथ में कप्तानी आई तब से सिर्फ वो नीदरलैंड्स और छोटी कमजोर टीमों के हाथों ही जीतते नजर आए हैं, जिसमें नीदरलैंड्स, आयरलैंड की बात कर लें, बाकी किसी और बड़ी सीरीज में उनको जीत नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, और इस आखिरी मुकाबले में जीतकर कॉन्फिडेंस खोया हुआ वापस लाना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद 5 T20 मैचों की सीरीज भी है। तो जो पिछली सीरीज का थर्ड ओडीआई मुकाबला रहा था वो 96 रन से टीम इंडिया जीती थी। वहां पर भी 3 ओडीआई मुकाबले और 3 T20 मुकाबले देखने को मिले थे, और वहां पर एक भी मुकाबला वेस्ट इंडीज की टीम नहीं जीत पाई थी। तो ये सबसे बड़ी निराशा की बात है कि इनको जीत मिल ही नहीं पा रही। क्लोज मुकाबले बहुत होते हैं, लेकिन जीतते जीतते ये टीम हार जाती। पिछले मुकाबले की चाहे आप बात ले लीजिए, पहले मुकाबले की भी बात ले लीजिए, 3 रन से पहला मुकाबला हारे थे। तो जो एक आखिरी में फिनिशिंग टच पहले आंद्रे रसल, पोलार्ड, ब्रावो जैसे खिलाड़ी दिया करते थे, वो अब इनमें एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा। जो इनके खिलाड़ी मिसिंग नजर आ रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन अच्छा करते हैं, लेकिन अंत में वो भी कहीं ना कहीं हार मान ही लेते हैं। थर्ड ओडीआई मुकाबला ठीक 7 बजे आपको देखने को मिलेगा शानदार मैदान पोर्ट ऑफ स्पेन के। फैन कोड ऐप और डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर यह मुकाबला लाइव। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।